हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में यूनिट एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज से स्टार्टिंग 5 क्वेश्चंस करने वाले और ये मान के चले कि आपको पहले से ही आते हैं, क्योंकि सिंपल यूनिट के मेजरमेंट के क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड है। तो हम उसको देखते हैं कि आज क्या करना है। और बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा, बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल पाए और सबसे पहले आप वीडियो का लाभ ले पाए। मेरा ऑनलाइन आने का एकमात्र उद्देश्य ये है बेटा कि जितने भी बच्चे मेरे क्लासेस देख रहे हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना है, क्योंकि मैंने मेरे 7 साल के करियर में 700 बच्चे कम से कम उनकी मंजिल तक पहुंचा दिए, सिर्फ गाइडेंस के बेसिस पे। पढ़ाने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे, बस सही राह दिखाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। तो आप मेरे पे भरोसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबसे पहले वीडियो देखें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और मुझसे आप पर्सनली आके भी मिल सकते हो, ऑफलाइन भी आके क्लासेस अटेंड कर सकते हो और ऑनलाइन भी मेरे से बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। तो चलिए आज का मैं वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आप फिक्र ना करें, आपको मंजिल तक आपकी सबकी मैं आपको पहुंचा के रहूँगा। बस मेरी नाव पर बैठो, आपको आपके किनारे में लगा दूँ। भाई भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम करने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल है, कुछ दम नहीं है क्वेश्चनों में। देखो कैसे, द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब ऑफ साइड सेंटीमीटर। ये जितने भी यहाँ पर ब्लू कलर में आ रहे हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमको आंसर बताना है। तो अभी आप इस पर नजर मत करें, ये हमको आंसर बताना है, ठीक है। वो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्यूब बताना है हमको, जब साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो ट्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ट्यूब क्या होगा? ए क्यूब। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1/100 मीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। तो हम यहाँ पर ए क्यूब कितना था? 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। हम उसको क्या रख देंगे? मीटर में, क्योंकि हमको मीटर में आंसर चाहिए। क्या में चाहिए? मीटर के। तो मीटर में रखेंगे। हाँ, साइड कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? साइड हो जाएगा 10⁻²। 10⁻² को हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर क्यूब है, ए की जगह रख दिया 10⁻² मीटर, क्यूब है। कितना आ जाएगा ये? 10⁻6 मीटर, ये आ गया। और एक क्यूब है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, 3 2 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, पहला खत्म। कितना आ जाएगा? 10⁻6। चलिए सेकंड देखो क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नोट डाउन करते जाना। द सरफेस, 10 मिनट का वीडियो ध्यान से देखें सभी जन। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, आर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हमको मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर बताना है। तो सरफेस एरिया बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr r प्लस h, ठीक है। हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पर हमको चाहिए काय में? मिलीमीटर में। तो याद रखना, मिलीमीटर से मतलब सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई करो। क्या बोला मैंने? कि सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो भी वैल्यू है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर, ये हो जाएगा 20 मिलीमीटर। हाइट कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कितना हो जाएगा? 100 मिलीमीटर। सिंपल यहाँ पर पुट करना है तो टोटल सरफेस निकल के आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर कितना है यार? 20, 2 ऐसा कैसा? 3.14 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है? 20, फिर आर की वैल्यू 20, फिर एच की वैल्यू 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी दम नहीं है। 2πr r प्लस h क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर होता है। 2πr r प्लस h, r हमको दिया था, h भी हमको दिया था, बस सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, इतना आपको दिमाग चलाना है। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? अब याद रखना कभी भी कि जब भी आपको किलोमीटर आवर से, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, 9th में बता चुका हूँ, क्लास 10th में भी बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या कर दो? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो जो भी वैल्यू को अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, जैसे यहाँ पर स्पीड थी, हमको मालूम है स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर। पर इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है स्पीड। क्या करेंगे हम इसमें?
5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कितना आ गया 5, और काय में आएगा मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है, देखो ये लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। मतलब सिंपल से आपको लॉजिक याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे करना है मैं इसको 9th और 10th क्लास की वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर सर्च कर आप देख सकते हो, उसको मैंने पूरा वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और नहीं भी आप तो सिंपल इतना याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई और 18/5 से मल्टीप्लाई। तब जब मीटर पर सेकंड से में जाना हो, किलोमीटर पर आवर में जाना, क्योंकि हमारा भारत में एमकेएस चलता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड, इसलिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड कितना दिया हुआ है हमको? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड दिया हुआ है 11.3, और हमको बताना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम मीटर क्यूब को हमको आंसर बताना है। ये हमारे आंसर है दोनों, अभी इनको अपने को नहीं देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। डेंसिटी निकालना है हमको, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसने बोला है कि डेंसिटी निकालो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी आएगी यहाँ पर। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फार्मूला होता है। अब रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमको? दिया है 1.3, 11.3। रिलेटिव डेंसिटी तो हमको दिया हुआ है 11.3, ये हमको दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको निकालना है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर देखो, हमको एक बार किलोग्राम में निकालना है और एक बार ग्राम में निकालना है। तो ग्राम के लिए याद रखना डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है डेंसिटी, याद रखना। तो पहला हम अगर इसका आंसर निकालेंगे ग्राम के लिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको क्या रखना, 1 रखना है। तो 1 इधर इंटू हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा 11.3, कितना आएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 11.3, और यूनिट ये लगा देना ग्राम सेंटीमीटर। अब अपने को वही पता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ। लोगों समझाने में बहुत मजा आता है, समझाने का तरीका बच्चे खुद ही बोलते हैं, पर वो लिखने वाली सी आती है, पर ठीक है आपके लिए लिखे, है ना। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमको किलोग्राम में करना है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना है 11.3 है। मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है किलोग्राम में, तो हमको क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, और किलोग्राम की अगर बात करें तो किलोग्राम में क्या आ जाएगा 1000, ग्राम के लिए 1 रखना है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, और किलोग्राम के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 रखना है। 1000 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 का इधर मल्टीप्लाई 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी निकल जाएगा सब्सटेंस का। सब्सटेंस कौन सा है, लेड है, कौन सा है, लेड। ये आ गया आंसर। ये पॉइंट एक शिफ्ट कर दो यहाँ पर, और यहाँ बढ़ा दो पावर, यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर। ये डेंसिटी ऐसा कैसा नहीं, ये हमारा आंसर है, ठीक है, यही आंसर है हमारा। देखो 1.1 से 10⁻, समझ में आ गई बात? तो बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको याद क्या रखना है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ग्राम के लिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 1 रखा है, और किलोग्राम के लिए यहाँ पर 1000 रखा है। 1000 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल गया। चलो पहला क्वेश्चन हमारा आप खत्म हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, एक तो खत्म हो गया। आखिर के 2 क्वेश्चन तो 1 मिनट की है, एक मिनट आधे मिनट की। चलिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट, आपको यूनिट कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं आपको बताया था यूनिट कैसे कन्वर्ट कर, वैसे तो आपको पहले से आता है बट फिर भी बताया था। देखो ये किलोग्राम से आपको ग्राम में जाना है, तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस किलोग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे 1000 ग्राम। सिंपल है, खत्म। जी हाँ खत्म। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है, मीटर स्क्वायर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इसकी जगह लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। और किलोग्राम था
यहाँ पर ग्राम था, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। ये S-2 में है तो ये भी S-2 से इसको कन्वर्ट करने की जरूरत सेकेंड को नहीं। मतलब इसके हिसाब से हमको कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, और ये तो ऑलरेडी सेकेंड में, बस ऐसा सब करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करिए, कितना आ जाएगा देखो, ये 10⁻³ है, इसको लिख देंगे 10⁻⁴, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा 10⁻², 2 या 4, और ये ग्राम ऐसा का ऐसा, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, S-2 ऐसा का ऐसा, ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 10⁻7 आंसर आएगा, ये आ गया। वही बाकी यूनिट ऐसे की ऐसे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S-। नोट डाउन कर लो इसको, सिंपल है, कोई दम नहीं है, नहीं भी करो तो चल जाएगा, ये आपको करते आना चाहिए। सेकंड देखिए क्या है, 1 मीटर इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, इसको आप लोग याद कर ले कि 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है, आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, लगभग 10⁻⁻, 1 मीटर में 10⁻, अप्रॉक्स अगर देखा जाए ना, ये लगा लेना चाहिए, अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 10⁻⁻16 लाइट ईयर वहाँ पर होता है। ये आप लोग याद कर लो सीधे कि 1 मीटर में लगभग अप्रॉक्स 10⁻⁻16 लाइट ईयर वहाँ पर होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कैसे आया, ये ऐसा आया कि 1 लाइट ईयर में हमको पता है 9.46 × 10⁻15, 9.46 × 10⁻15, या 5 रहता है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन, है ना। 1 लाइट ईयर में जो रहता है, कहाँ गया भैया, 15 ही है, सही है ना। तो एक लाइट ईयर में, ठीक है ना, एक लाइट ईयर में, 1 लाइट ईयर में इतना मीटर होता है, कितना मीटर, 9.46 × 10⁻15, हमको 1 मीटर में निकालना है, तो 1 मीटर के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो 9.46 × 10⁻15, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में 1 मीटर में 10⁻16 लाइट ईयर वहाँ पर आ जाएगा, लाइट ईयर वहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग सिंपल इसको याद ही कर लें, 1 मीटर में 10⁻16 लाइट ईयर अप्रॉक्स आता है, और 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 होना चाहिए। देखो आप ये भी भूल भी जाए तो भी चल जाएगा, बस जब एग्जाम देने जाएंगे ना अपन, उसके एक दिन पहले पढ़ के सारी वैल्यूज जाना है, सारी वैल्यूज याद होना चाहिए, तो एक आधी वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, मेरे से खुद से हो जाती है, तो आप क्या, इसलिए एक दिन पहले, एग्जाम के पहले कंठस्थ एकदम याद करके जाना है, फिर भले उसके बाद भूल जाओ, एग्जाम में आपको लिख के आना है, और बहुत सारी वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में भी लिखी रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर मीटर को काय में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, और सेकेंड्स को आवर में, तो सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 3 है, अब यहाँ पर क्या करना है, मीटर को लिख दो किलोमीटर के, किसी ने 10⁻⁻3 कुछ है क्या पावर में, पावर में कुछ नहीं है। फिर सेकेंड को लिख दो, क्या में लेना है, सेकेंड को लिखना है आवर्स में, तो आवर्स में कैसे लिखेंगे अपन, आवर्स में जाने के लिए 60 × 60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, वो 1 आवर्स में 60 मिनट्स, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब कभी भी आप लोग याद रखना कि आवर्स में, जब कभी भी आप लोग याद रखना कि आवर से अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 से वहाँ पर हमको वहाँ पर वैल्यू हमारी आती है, मतलब 1 आवर्स में 3600 सेकेंड्स के बाद 60 × 60, और क्योंकि यहाँ पर इनवर्स में, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो मीटर से काय में जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर से काय में जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं, तो किलोमीटर में यहाँ पर वैल्यू लिख दो, और यहाँ पर लिख दो h, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3 किलोमीटर तो है ही, ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाना, ठीक है, ये -2, 3600 के ऊपर ये -2 है, मतलब कह सकते हैं कि ये ऊपर चले जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, 3600 ऊपर चले जाएगा, है ना, 3600 ऊपर चले जाएगा, और ये h-2 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करना तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सिंपल है। अब क्या है, ग्रेविटी, जी की वैल्यू निकालना है, इसको निकालना है जी की वैल्यू। तो देखो मीटर को में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर 100 लिख देना इसकी जगह,
किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, यहाँ क्या लिख देंगे 1000, तो यहाँ 1000 लिख देना, यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में यहाँ पे 100 लिख देना। और न्यूटन का आपको याद होना चाहिए। न्यूटन का कितना होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 2। देखो ये भी आप लोग कर सकते हो, ये न्यूटन की जगह आप क्या लिख देना, ये लिख देना किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, खड़ा रहना मुश्किल हो पा रहा है, पर फिर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे न्यूटन है, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, इसको अपने को इसमें कन्वर्ट करना है। सिंपल यूनिट्स चेंज करो, इनकी वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर एस माइनस 2, फिर ये किलोग्राम माइनस 2 ऐसा का ऐसा, और ये मीटर स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा। ये क्या हो जाएगा, देखो किलोग्राम ये प्लस का 1 है, माइनस का 1, माइनस का 2 है तो -1 बचेगा, तो केजी -1 बचा। ये कितने हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर और मीटर 3 हो जाएंगे, और एस माइनस। अब इनकी सिंपल वैल्यू लिख दो कि देखो अपने को सेंटीमीटर में जाना है तो मीटर की जगह लिख दिया 100 सेकेंड, तो ऐसी चीज़ इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और मीटर को सेंटीमीटर में जाने के लिए यहाँ पर 100 लिख दो, किलोग्राम को ग्राम में जाने के लिए 1000 लिख दो, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम -1, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेकेंड का एज इट इज। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आंसर कितना मिलेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शो दैट द कैलोरीज हैव्स मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 एंड गामा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आधा अधूरा प्रिंट है, आप लोग बुक में ओपन करके थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अगले 2 क्वेश्चन तो देखते से ही खत्म हो रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट में हमारा वीडियो खत्म होने वाला है। ध्यान से देखिए कैसे। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे थर्ड क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे देखना लिखा हुआ है कि आपका जो कहाँ गया थर्ड क्वेश्चन, ये रहा, हाँ। सपोज इसके बाद जो लिखा हुआ है, शो दैट द कैलोरी, आपको इतना शो करना है 4.2 अल्फा इनवर्स, ये आपने को शो करना है। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक कैलोरी हमको दिया हुआ है कि एक कैलोरी कितना दिया है, 4.2 जूल। कितना दिया हुआ है, 4.2 जूल दिया हुआ है। और 1 जूल की यूनिट भी हमको दे दी। 1 जूल की यूनिट कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है भैया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस -2। अगली बार सबको सारी चीज़ें पीडीएफ में मिल जाएगी, बाकी तो एकदम व्यवस्थित मिलेगी चीज़ें, येलो कलर मोनो ये वो आंसर है, सब चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है भैया। ऐसा तो मन कर रहा है कि अभी वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही, खड़े रहते नहीं मन, पर मैं पढ़ाऊँगा। ये 2 क्वेश्चन का टारगेट है ना, अपना कंप्लीट करेंगे अपन इसमें। बस 1-1 मिनट ध्यान से, सिर्फ 1-1 मिनट, ज़्यादा नहीं हुआ। देखो वहाँ पर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ, आप खुद भी देख सकते हो क्वेश्चन में, कि वहाँ पर 1 यूनिट अल्फा केजी जो है, अल्फा केजी जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जूल में 1 कैलोरी कितना है, 4.2 जूल, और 1 जूल की वैल्यू इतनी दे दी हुई है, तो जूल की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं 1 कैलोरी 4.2 जूल, कितना लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर एस -2, ये हम लिख सकते हैं 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी लिख सकते हैं, सबको दिख रहा होगा, 4.2 केजी मीटर स्क्वायर एस -2। क्वेश्चन में दिया है अल्फा केजी 1 यूनिट के बराबर है, अल्फा केजी 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 केजी की वैल्यू निकालेंगे, ताकि हम यहाँ 1 केजी पुट कर सकते हैं, इसलिए हमको आंसर चाहिए अल्फा के टर्म में। ये अल्फा नीचे आ जाएगा, 1/अल्फा यूनिट, ये ऊपर जाएगा 1 केजी अल्फा इनवर्स यूनिट, तो 1 केजी में अल्फा इनवर्स यूनिट होगा, ठीक है। उसी तरीके से आगे एक और पॉइंट हमको दिया हुआ है कि बीटा मीटर, जो बीटा मीटर है, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये केजी था, अल्फा वेट की बात कर रहे हैं, ये बीटा था, यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रही थी, किसके बराबर बोल दिया उसने, 1 यूनिट के बराबर बोल दिया, इसके बराबर बोल दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, अल्फा केजी को 1 यूनिट के बराबर, बीटा मीटर को 1 यूनिट के बराबर, और हमारा क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो इसके बराबर में यहाँ पर 1 मीटर कितना निकल के आएगा, 1/बीटा, और बीटा ऊपर चले जाएगा तो बीटा इनवर्स यूनिट, मतलब 1 मीटर बीटा इनवर्स को मीटर की जगह हम पुट कर देंगे बीटा इनवर्स, केजी की जगह पुट कर देंगे अल्फा इनवर्स, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी सेकेंड भी हमारा बचा हुआ है, क्वेश्चन में सेकेंड क्या दिया हुआ है, टाइम का गामा दिया होगा, गामा दिया हुआ, तो गामा सेकेंड जो है हमारा, गामा सेकेंड जो है हमारा वो भी 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको अगर 1 सेकेंड निकालना है, कितना आ जाएगा, 1/गामा यूनिट, एज इट इज सेम करना है, कोई अंतर नहीं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको भैया, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ये आंसर आ गया हमारा। 1 सेकेंड इक्वल टू हो गया गामा यूनिट। ये इस टाइप का आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई सी बुक में चले जाओ, मैंने 1 से बनाया है ये आंसर, ठीक है। देखो आंसर आएगा, देखना कैसे, 1 सेकेंड में हो गया गामा इनवर्स, तो 1 सेकेंड की जगह यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमको आंसर चाहिए कैलोरी में चाहिए, कैलोरी में चाहिए, और ये आना चाहिए 4.2। तो देखो कैसा आएगा, 1 कैलोरी कितना है, 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2, है ना, ठीक है। अभी देखो आंसर आ गया हमारा, 1 कैलोरी ऐसा का ऐसा, 4.2 ऐसा का ऐसा, केजी की जगह क्या लिख दूंगा, अल्फा इनवर्स, ये हो गया अल्फा इनवर्स। मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, तो मीटर की जगह लिखूंगा बीटा इनवर्स, और स्क्वायर हो जाएगा तो क्या जाएगा, -2। ये सेकंड की जगह लिखूंगा गामा इनवर्स, गामा इनवर्स है, माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव गामा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव गामा स्क्वायर, क्योंकि एस की जगह देखो हम यहाँ रख रहे हैं, S-2 की जगह हम रख रहे हैं, एस की जगह रखेंगे सेकंड की जगह गामा इनवर्स, ये गामा इनवर्स हो जाएगा, ये -2 है, कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर, गामा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ में। ये कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अल्फा केजी 1 यूनिट के बराबर दिया क्वेश्चन में, बीटा मीटर 1 यूनिट के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, और गामा सेकंड दिया हुआ 1 यूनिट के बराबर। तो यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे 1 मीटर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे 1 किलोमीटर की किलोग्राम की वैल्यू निकाल ली, सिंपल यहाँ पर पुट कर दिया। ये भी हमको क्वेश्चन में दिया कि 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, और 1 जूल में 1 यूनिट है, तो 1 जूल को यहाँ रख दिया, ये भी हमको दिया हुआ है। तो सिंपल केजी की वैल्यू, मीटर की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू वहाँ पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं और आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आपको सिंपल कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, अ डायमेंशनल क्वांटिटीज नीड अ स्टैंडर्ड कंपैरिजन लार्ज एंड स्मॉल रिलेटिव टर्म्स। आपको सिंपल किसी भी लार्ज या स्मॉल टर्म से को कंपेयर करके बताना है। जैसे एग्जांपल तौर पर ये आप लोग खुद कर लेना, आपको बता देता हूँ। जैसे एटम है, उसको कंपेयर करना है ग्रेन से या सेंट से, तो एटम सबसे छोटे होते हैं भैया, आंसर क्या आएगा, एटम स्मॉल होते हैं। फिर जेट मूव्स विद जेट स्पीड कंपेयर टू सुपर कार, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया जेट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये लार्ज होता है, सुपर कार क्या होती है, स्मॉल होती है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सिंपल कंपेरिजन है। फिर अब लास्ट देखो, प्रोटॉन इज अ मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, बोला वो पूछ रहा है स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है कि भैया प्रोटॉन जो होता है उसका मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन लाइट, बिल्कुल सही बात है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से कम होती है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं आपको इसका वीडियो बना कर चुका हूँ कि लाइटनिंग जो होती है, बिजली कड़कती है, सबसे पहले आपको लाइट दिखती है, फिर आवाज़ आती है, समझ में आ रही बात, इसलिए लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट का पूछा है उसने। फिर ये पूछ रहा मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, और बिल्कुल, क्योंकि जो जुपिटर होता है वो सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो अगर कंपेरिजन में अर्थ से करेंगे तो क्या होगा भैया, जुपिटर का जो मास वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर बोला एयर मॉलिक्यूल्स आर न्यूमरियस कंपेयर टू द स्टार विजिबल, बिल्कुल सही बात, मतलब ये चीज़ें अपने को कंपेयर करना है, स्टेटमेंट बताना, तो ये चीज़ें अपना सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है भैया, ठीक है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल है, देखो कैसे, हम डिस्टेंस वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिटी, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वेयर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर है यूनिटी, मतलब 1 है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 1 है। टाइम क्या बोल रहा है, वो टाइम इतना लग रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा भैया, 8 मिनट 20 सेकेंड। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भारत में चलता है MK/s, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 1 मिनट, ध्यान से देखना इधर, वीडियो खत्म हो गया हमारा आज का। अब ये सेकेंड है,
तो ये 8 मिनट, मिनट को क्या में लिखेंगे, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं प्लस 20 सेकेंड ऐसा का ऐसा। ये हो गया 480 8 48, 480 हो गया 20 सेकेंड्स। तो 480 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड्स। तो हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना जरूरी था, ठीक है, इसलिए हमने मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में हमारा जो टाइम होगा वो 500 सेकेंड्स होंगे। तो कितना सेकेंड हो गया यहाँ पर टाइम, 500 सेकेंड। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया, जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 500 मीटर, हमारा वहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये आ गया 500 न्यू मिनट ऑफ, ठीक। तो देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ था 500 सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट दिया है 1 मिनट पर सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, हमारा नया आ गया डिस्टेंस 500 न्यू यूनिट ऑफ। तो ये हमारा आंसर है। तो पांचों क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, दूसरा यूनिट कन्वर्जन था सिंपल, पहला फॉर्मूला बेस था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब होता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2πr प्लस है, सिंपल वैल्यू पुट करना है। लाइट ईयर का आपको याद ही रखना है 9.46, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15, वो मीटर में होता है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 10⁻15 मीटर। 1 मीटर का निकालेंगे डिवाइड में चले जाएगा, सिंपल है। सेकंड अगला जो क्वेश्चन था यूनिट कन्वर्जन था, किलोग्राम को ग्राम में करना हो 1000 लिख दो, ग्राम को किलोग्राम में करना हो 10⁻⁻⁻ लिख दो, मीटर को सेंटीमीटर में आना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 10⁻⁻। तो सिंपल सिंपल यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। और अगर अपन बात करें आवर्स की बात करें तो आवर सेकंड में ना 3600 सेकंड 3600 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वो भी हो गया हमारा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, एक तो ये था कंपैरिजन वाला, कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। तो एटम सबसे छोटा होता है, अगर मान लो घर से कंपेयर करेंगे तो एटम सबसे छोटा होगा, प्रोटॉन का साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से, जुपिटर का साइज सबसे बड़ा होगा। स्टेटमेंट करेक्ट है वो बता देना, सिंपल। इसमें सिंपल डिस्टेंस हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम हो गया। फिर एक जो वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि आपको अल्फा किलोग्राम 1 यूनिट के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालिए। फिर मीटर, बीटा मीटर दिया हुआ है 1 यूनिट के बराबर, तो 1 मीटर हो गया, बीटा इनवर्स यूनिट हो जाएगा। फिर गामा सेकेंड दिया हुआ था, हमने 1 सेकेंड की वैल्यू, गामा सेकेंड 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 सेकेंड 1 गामा इनवर्स यूनिट के बराबर है। सिंपल हमको 1 कैलोरी 4.2 यूनिट दिया हुआ था, जो भी जूल दिया हुआ था, जो भी जूल की वैल्यू वो भी क्वेश्चन में दी हुई, किलोग्राम जो भी दी उसको वैल्यू रखी, वहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर और सेकेंड की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस ध्यान रखना। एसएलओग्राम में और एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे या कहीं सॉल्यूशन बुक में आपको M1/M2 L1/L2 T1 इसमें सिस्टम दिया है, पर मैंने जो आपको ट्रिक बताई है इस क्वेश्चन में ये आपको कोई नहीं बताया, गारंटी देता हूँ। तो आप इसी तरीके से करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस मिल सके और आप आपकी मंजिल तक पहुँच पाओ। तो आपको मंजिल तक पहुँचाने का मेरा एकमात्र लक्ष्य है। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में और 6 7 8 कल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, आज 5 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। कम समय में ज़्यादा कोशिश करता हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। कल मिलेंगे हमारे अगले 3 क्वेश्चन के साथ, फिर अगले 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 चैप्टर हमारा कंप्लीट है, ठीक है। बस मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार आप पढ़ के जरूर देख ले, 70% समझ में आना चाहिए। एक बार आप खुद से पढ़ो अभी, फिर आपको आना चाहिए 100%। कोई भी अगर आपको पढ़ा है तो आपको 70% आना चाहिए, एक बार खुद से पढ़ लो फिर 100%। हम मिलेंगे हमारे